अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कश्फ स्किल्स हब। वर्डपैड का आज हमारा सेकंड लेक्चर है और कंप्यूटर बेसिक कोर्स का आज हमारा लास्ट लेक्चर है। वर्डपैड के लास्ट लेक्चर में हम पैराग्राफ की सेटिंग हमने की थी। आज के लेक्चर में मज़ीद पैराग्राफ को सेट करना सीखेंगे। हम पैराग्राफ हमने टाइप किया हुआ है। इसके बाद पैराग्राफ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको लेफ़्ट साइड से भी 0.5 कर देते हैं और राइट साइड से भी 0.5 कर देते हैं। कर दिया हमने। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम फर्स्ट लाइन को 0.1 पे ले आते हैं, क्योंकि हमारी फर्स्ट लाइन 1 वर्ड के गैप से स्टार्ट होती तो हम इसको क्या करते हैं 1 पे ले आते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो हमारे पैराग्राफ की जो है सेटिंग कुछ इस तरह से हो गई है। अब हम देखते हैं लाइन स्पेसिंग। हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको लाइन स्पेसिंग इसकी ठीक करते हैं। लाइन की जो स्पेस है हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम इसको ये देखें, पैराग्राफ के ऑप्शन पे जाएंगे और लाइन स्पेसिंग जो है 1.5 है। अगर इसको 1 कर देंगे तो हमारी जो लाइन है इसकी स्पेस कम हो जाएगी। अगर हम इसको क्या कर देंगे 2 पे ले आएंगे तो लाइन स्पेसिंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ओके करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आपको अभी नज़र आएगा। पैराग्राफ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। पैराग्राफ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पहले हमने इसको 1 पे किया था, अब हम क्या करते हैं इसको 2 पे कर देते हैं। लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करते हैं। लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करने के बाद इसको क्या करते हैं 2 पर ले आते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये देखें अब हमारी लाइन स्पेसिंग जो है ज़्यादा हो गई है। हम इसको अनडू कर देते हैं और अपने पैराग्राफ को वैसे ही ले आते हैं जैसे पहले था। जब हमारे पास एक से ज़्यादा पैराग्राफ होते हैं तो उनके दरमियान स्पेस दी हुई होती है। जैसे देखिए हमने इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे इस पैराग्राफ, ये दोनों पैराग्राफ जो है इनके दरमियान स्पेस जो है ज़्यादा दी हुई है। हम इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे हम पैराग्राफ से ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और ये जो ऑप्शन है इनेबल किया हुआ है तो हम इसको डिसेबल कर देंगे। तो ये देखें हमारे पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस थी वो ख़त्म हो गई है। इसी तरह अगर हम इनके दरमियान स्पेस लाना चाहें तो भी ला सकते हैं, अगर ख़त्म करना चाहें तो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्ट आ लिस्ट, नंबरिंग लिस्ट। जब हमने किसी चीज़ की लिस्ट बनाना होती है तो हम उसके लिए ये यूज़ करते हैं, ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। देखिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं। पहले हम यहाँ से कोई भी ले लेते हैं, ये बुलेट्स ले लेते हैं। पहले हम इसको अनडू कर लेते हैं और यहाँ से साइज़ ज़्यादा कर देते हैं। अब हम यहाँ से बुलेट्स ले लेते हैं और अब यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करते हैं, विजन बाय कश्फबीर। और नीचे टाइप करते हैं कश्फबीर स्किल्स हब। अब हम अगर इसको इन बुलेट्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हम दोबारा जाके उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये 2 ऑप्शन है, इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इस पर इंडेंट का काम कर सकते हैं। जैसे पैराग्राफ को लेफ़्ट साइड पे ले जा सकते हैं या फिर उसको नॉर्मल हालत में वापस भी ला सकते हैं।
कभी कभी हमें स्पेशल पैराग्राफ बनाना होता है तो हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। जैसे हम इस पे इंक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये देखें हमारे पैराग्राफ की सेटिंग कुछ इस तरह से हो गई है। और अगर हम अपने पैराग्राफ को उसी तरह लाना चाहते हैं जैसे पहले था तो हम डिक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ये ऑप्शन है पिक्चर का ऑप्शन है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पे हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से अगर कोई पिक्चर लाना चाहें तो भी ला सकते हैं, या फिर हम डेस्कटॉप पे हमने फ़ाइल सेव की थी किसकी, पेंट की, हम ये फ़ाइल ओपन करके यहाँ भी ला सकते हैं। देखिए वहाँ पे एक शेप बनी हुई थी तो हमें अब यहाँ पे वही शेप शो हो रही है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अपने इदारे विजन बाय कशफबीर के बारे में बताती चलूँ। ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो बच्चों और नौजवानों के जहनी सुकून की आगाही और डिप्रेशन के ख़ात्मे के लिए मुल्क भर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। इदारे की फ़ाउंडर मैम कशफबीर का तमाम नौजवान नस्ल को पैगाम है कि अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को तरजीह दें और स्किल्स सीखने और अपनी फील्ड्स में ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अच्छी सेहत। अगर आप जहनी तौर पर पुरसकून नहीं होंगे तो आप कोई भी काम दिल से नहीं कर सकते। इसलिए जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी और नफ्सियाती सेहत पर भी भरपूर तवज्जो दें। अब हम लेक्चर की तरफ वापस आते हैं और इसके बाद देखते हैं पेंट ड्राइंग। पेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे पेंट प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये शेप ले लेते हैं और इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। इसको ड्रॉ करने के बाद इसकी सेट कर लेते हैं और फिर इसमें कोई भी कलर फिल कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें कर देते हैं ब्लू कलर। और उसके बाद हमें इसको सेव करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट इसको क्लोज़ करेंगे और ये देखें जो हमने वहाँ पे शेप ड्रॉ की थी अब हमें यहाँ पे शो हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास डेट एंड टाइम। हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से डेट एंड टाइम भी सेट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे डेट एंड टाइम वही शो होगा जो हमारे कंप्यूटर का डेट एंड टाइम होगा। अगर कंप्यूटर के अंदर डेट एंड टाइम सही सेट किया हुआ होगा तो सही शो होगा, अगर रॉन्ग सेट किया हुआ होगा तो यहाँ पे रॉन्ग शो होगा। हम डेट एंड टाइम पे क्लिक करके यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स में डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये डेट एंड टाइम चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये देखें यहाँ पे हमें डेट एंड टाइम शो हो रहा है। नीचे बिल्कुल पेज के बॉटम में हमने टेक्स्ट साइज़ जो है वो छोटा किया हुआ था, इसलिए हमें डेट एंड टाइम जो है वो ठीक से शो नहीं हो रहा। हम इसको नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स। जिस तरह हम पेंट एप्लीकेशन की कोई भी फ़ाइल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, इसी तरह जो भी एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होंगी हम उनमें से कोई भी फ़ाइल यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ MS वर्ड को ही देखना है तो हम इनको रहने देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक किया है हमने तो यहाँ पे हमें ये छोटी सी फ़ाइल शो हो रही है। ये फाइंड वर्ड पे हम टाइप करते हैं विजन बाय कशफबीर टाइप कर देते हैं। और फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ भी विजन बाय कशफबीर टाइप किया हुआ होगा वो हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे हम फाइंड वर्ड पे क्लिक करते जाएंगे उसी तरह हमें जो विजन बाय कशफबीर जहाँ जहाँ टाइप किया हुआ होगा वो हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिप्लेस। यहाँ पे फाइंड वर्ड पे हम टाइप करते हैं विजन बाय कशफबीर और रिप्लेस विद पे हम टाइप कर देते हैं कशफबीर स्किल्स हब।
और फिर हम इसको अगर एक बार रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो जस्ट एक बार ही रिप्लेस होगा। और अगर हम रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहाँ जहाँ भी विजन बाय कश्फबीर टाइप किया हुआ होगा हर उस जगह पे कश्फबीर स्किल्स हब हो जाएगा। देखें जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि आपने जो पैराग्राफ है वो विजन बाय कश्फबीर टाइप करके बनाया हुआ था, तो अब हमें हमारे पैराग्राफ में हर जगह कश्फबीर स्किल्स हब शो हो रहा है। नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑल। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ाइल के अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं व्यू टैब में। व्यू टैब के अंदर फर्स्ट वही ऑप्शन दिए हुए हैं जूम इन पे। जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो जूम होता जाएगा, यानी कि हमें क्लोज होकर नज़र आता जाएगा। जब हम जूम आउट करेंगे तो हमारा टेक्स्ट भी और पेज भी दोनों छोटे होते जाएंगे। अगर हम 100% पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही शो होगा हमें हमारा पेज और टेक्स्ट जैसे पहले था। रूलर जो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, अगर हम इसको ये इनेबल किया हुआ है, अगर हम इसको डिसेबल कर देंगे तो हमारा रूलर हमें शो नहीं होगा। स्टेटस बार हमें बिल्कुल बॉटम में दिखाया जाता है, ये भी इनेबल किया हुआ है। अगर हम इसको डिसेबल कर देंगे तो हमें शो नहीं होगा। उसके बाद है वर्ड रैप। ये देखें यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शन शो होंगे। नो रैप पे कर देंगे तो ये देखें अब कुछ इस तरह से हमारा जो पेज है हमें शो हो रहा है। रॉ टू विंडो कर देंगे तो देखें अब इस तरह से शो होगा। इसी तरह हम जैसे चेंज करते जाएंगे पेज वैसे ही शो होता जाएगा। लेकिन हमने रैप टू रूलर करना है, यानी कि हमारा जो पेज है वो किसके मुताबिक होना चाहिए, रूलर के मुताबिक। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा पेज हमें वैसे शो हो रहा है जैसे पहले था, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट होता है इस एप्लीकेशन के अंदर। नेक्स्ट है मेजरमेंट यूनिट्स। हमारे जो ये रूलर होता है ये सेंटीमीटर इंचेस में दिया हुआ होता है, हमने चेंज किया हुआ था। तो हम इसको क्या कर देते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं और पॉइंट्स में भी कर सकते हैं, जैसे हम चाहे अपने रूलर को सेट कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो दिया हुआ होता है वो इंचेस में दिया हुआ होता है। हमारा वर्डपैड का आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।